वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एक दूसरे की झूठी तारीफ कर रहे देश और प्रदेश के प्रधान अखिलेश यादव ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश और प्रदेश के प्रधान के बीच परस्पर प्रशंसा का जो आदान प्रदान हो रहा है उसके बीच देश प्रदेश की जनता पिस रही है। जितना समय एक दूसरे की झूठी तारीफ में दिया जा रहा है उतना अगर कोरोना के टीके, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था में दिया जाए तो शायद कुछ और लोगों की जान बच जाए। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, बदल गया अब टेंशन देने वाला नियम। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले से करोड़ों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अब आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी। पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार जरूरी हुआ करता था। इतना ही नहीं, अब पब्लिक ऑफिसेज में अटेंडेंस के लिए भी इसकी अनिवार्यता खत्म की गई। बीजेपी कांग्रेस को भारी पड़ा दमोह उपचुनाव के चलते संक्रमित 10 नेताओं की मौत। दमोह उपचुनाव दोनों पार्टीज के लिए भारी पड़ा है। इस दौरान संक्रमित हुए 10 से अधिक नेताओं की जान चली गई। कोरोना से मृत हुए नेताओं के परिवार की अब कोई परिवार की खबर भी नहीं ले रहा। बता दें, दमोह उपचुनाव के प्रचार में गए बुंदेलखंड के 91 नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर और भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक भी शामिल थे। यूपी के इस गांव में बुखार आया, सांस फूली और 70 लोगों ने तोड़ दिया दम। उन्नाव के टेढ़ा पाठकपुर और सेमरी गांव में 1.5 महीने पहले शुरू हुआ मौत का सिलसिला अब भी जारी है। यहां लोगों को पहले सर्दी जुकाम हुआ, अगले दिन बुखार आया और तीसरे दिन सांस फूलने से मौत हो गई। तीनों गांवों में अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि किसी की कोरोना जांच नहीं हुई थी। योगी सरकार का ऐलान, कीजिए कोरोना मुक्त और पाइए पुरस्कार। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को गांव और शहरी वार्ड्स में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के निर्देश दिए। हर जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 3-3 गांव और 3-3 वार्ड्स को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में अब आयुष्मान योजना से होगा ब्लैक फंगस का इलाज। प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसके लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आपातकालीन पैकेज निर्धारित कर सूचीबद्ध अस्पतालों को सूचित कर दिया गया है। कोरोना पर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त, होगा एक्शन। कोरोना पर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें आती रहती हैं, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। अब इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया। ऐसे में अगर आप कोई भ्रामक खबर पोस्ट करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में कोरोना के आंकड़े घटकर अब 5000 के आसपास हो गए हैं। बावजूद कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर या जानबूझकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। फिर बड़ी, यूपी पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई दारोगा एसआई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 16 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे में जिन इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के जरिए 15 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। शारदा नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 7 मजदूर, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में अचानक बाढ़ से हड़कंप मच गया। यहां सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ बचाव के लिए शारदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था। अचानक आई बाढ़ में एक पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी के साथ 7 मजदूर सैलाब में फंस गए। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों की जान बचाई। यूपी के नवनिर्वाचित प्रधानों का इंतजार खत्म हुआ। यूपी में नवनिर्वाचित प्रधानों का इंतजार खत्म हो गया है। 25 और 26 को चुने गए नए ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होगा। शासन से शपथ ग्रहण को लेकर आदेश जारी कर दिया गया। संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फोन नंबर से आए एसएमएस तो हो जाए सावधान, खाली हो सकता है अकाउंट। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने कुछ फोन नंबर को लेकर लोगों को सावधान किया। बताया गया कि इन नंबर से आए एसएमएस से लोगों को चूना लगाया जा रहा है। इनसे मैसेज भेजकर केवाईसी में परेशानी की बात की जा रही है। इसके लिए मैसेज में जालसाज कुछ नंबर्स पर कॉल करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लोग जाल में फंस जाते हैं। ऐसा करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। फोटो में नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनसे बचें। उन्नाव में कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस ने किया तांडव।
उन्नाव में बांगरमऊ पुलिस की सब्जी विक्रेता से मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने पुलिस की बर्बरता से युवक की मौत होने की बात कही। वहीं पुलिस का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। बता दें, मृतक फैसले के परिजन 51 लाख की आर्थिक मदद व परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के केस की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के 41 गांव में कोरोना खत्म, जाने कैसे किया कमाल। गाजियाबाद की 41 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गईं। गांव के लोगों ने संक्रमितों को क्वारंटाइन कर तुरंत इलाज शुरू किया। इसी के चलते शुक्रवार को इन गांवों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। इन जगहों पर स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम लागू किया गया है। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज वही कर रहे समर्थन। सीएम योगी कोरोना महामारी में इलाज की व्यवस्था देखने शनिवार को इटावा पहुंचे। सीएम ने सैफई में भी स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, राज्य में सभी को वैक्सीन लगेगी। उन्होंने आगे तंज करते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज वही लोग वैक्सीन का समर्थन कर रहे हैं। मगरमच्छ निर्दोष हैं, राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सभी मगरमच्छ निर्दोष हैं। उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए। जहां एक और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कांग्रेस गद्दार है, तो वहीं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मगरमच्छ अपमानित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। अच्छे काम से प्रेरणा लेने से सुधार का मार्ग निकलता है, सीएम योगी से अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सैफई दौरे से पहले ट्वीट किया कि अच्छे काम से प्रेरणा लेने से सुधार का मार्ग निकलता है। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार राजनीति छोड़कर हमारे समय में बने कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ तथा झांसी, जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या आदि में बने आधुनिक अस्पतालों को कारगर रूप से शुरू कर दे तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से कम हुई, 6046 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 6046 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 17,540 लोग डिस्चार्ज होकर घर गए। ये जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 अप्रैल की तुलना में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले मामलों में 84.2% की कमी आई है। परगही बांगर के प्रधान से बोले मुख्यमंत्री, ईमानदारी से काम करो, आदर्श गाँव बनाओ। सीएम योगी ने कानपुर के बिठूर स्थित परगही बांगर गांव पहुंचकर वहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम नवनिर्वाचित प्रधान पूनम सिंह से भी मिले। पूनम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से काम करो और अपने गांव को आदर्श गांव बनाओ। सीएम से मिलने के बाद पूनम काफी खुश नजर आईं। चयन बोर्ड टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए लगभग 14 लाख आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को 15,198 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन बोर्ड की कोरोना संक्रमण की वजह से टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन के लिए 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद 14 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 20 मई के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब कार्ड के बिना भी एटीएम से निकलेंगे रुपए। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ही एटीएम कार्ड्स के जरिए होने वाले फ्रॉड्स को खत्म करने की दिशा में नया कदम उठाया। अब बैंक के ग्राहक एक दिन में बिना एटीएम कार्ड के पीएनबी के एटीएम से 10,000 रुपए निकाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग करता हो। कानपुर में पीएनबी के 70 से ज्यादा एटीएम लगे हैं। अब आपके मोबाइल में होगा आपका राशन कार्ड, कोटेदार नहीं कर पाएगा मनमानी, आपको दूसरे शहर में होगी आसानी। मेरा राशन ऐप उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC सिस्टम का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए आप न केवल दूसरे शहर में आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि राशन कार्ड पर कितना वितरण हुआ है और घर के आसपास कितने राशन डीलर मौजूद हैं, ये भी जान सकते हैं। मायावती ने सुस्त टीकाकरण अभियान पर जताई गहरी चिंता, कहा दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति भयावह। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने देश में जारी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर शनिवार को चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में जो स्थिति है वो काफी भयावह है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस के घातक प्रकोप से देश की जनता को बचाने के लिए दुनिया के मुकाबले में भारत में टीकाकरण की जो स्थिति है वो बहुत डरावनी है। सस्ता सोना खरीदने से चूक गए हैं आप, तो मोदी सरकार 24 मई से शुरू करने जा रही है फिर से ये काम। मोदी सरकार ने सरकारी स्वर्ण बॉन्ड की दूसरी श्रृंखला के तहत निर्गम मूल्य 4,842 रुपए प्रति ग्राम तय किया। बॉन्ड अभिदान के लिए 24 मई से 28 मई के बीच खुलेगा, जबकि निर्गम जारी की तिथि 1 जून है।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरान गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 की पहली श्रृंखला के लिए निर्गम मूल्य 4,777 रुपए प्रति ग्राम तय की थी, जो 17 मई से 5 दिनों तक निवेश के लिए खोली गई थी। तिहरी चुनौतियों से परेशान प्रदेश का किसान, योगी सरकार से चाहे पैकेज का ऐलान। कोविड महामारी काल में सरकार सबकी मुश्किलों की चिंता करने का संदेश देने में जुटी है, पर तिहरी चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों की सहूलियत पर ध्यान नहीं जा रहा। किसान चाहते हैं कि सरकार यदि उन्हें बिजली से मुफ्त सिंचाई की सुविधा भी दे दे तो उन्हें खेती किसानी में बड़ी राहत मिल जाएगी। प्रदेश के किसान रोज रोज महंगे होते डीजल व बाढ़ बंदी से बड़े खर्च से परेशान थे ही। कोविड काल में फल, सब्जी व दूध की खपत घटने से इनका अर्थतंत्र पूरी तरह से बिगड़ गया। अपने उत्पाद की उचित कीमत न मिल पाने से बेहद परेशान है। बेरोजगार को सरकार प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना स्कीम के तहत मुफ्त में दे रही है 3500 रुपए। इस योजना के तहत बेरोजगारों को हर महीने एक निश्चित राशि बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दी जाएगी। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजकर लोगों से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने को भी कहा जा रहा है। वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 को लेकर कहा गया कि 18 से 40 साल के युवाओं के पास 27 मई 2021 तक आवेदन करने का मौका है। बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन के समय कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। ये बिल्कुल फेक है। वायरल हो रहे इस मैसेज को लेकर आपको ये समझना है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई योजना लॉन्च नहीं की। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे में अगर आपसे भी किसी माध्यम के जरिए इस तरह का मैसेज साझा किया जा रहा है तो सतर्क रहें, वरना आपको ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। इस तरह की सुविधाओं के लिए दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और इनसे सावधान रहें। किसी भी कारण से संदिग्ध होने पर अनजान कॉल, मैसेज, ईमेल आदि का जवाब ना दें। ये भी ध्यान रहे कि किसी से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।